हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा सब लोग, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आज यार मैं माइक नहीं है मेरे पास, तो मुझे नहीं पता कि आवाज मेरी कैसे आएगी। ठीक है, बट चलो एक कमेंट आया था। कमेंट ये था कि टिप्स टू इम्प्रूव वीआरसी, ऐसे ही था यार कुछ। मैं कमेंट एक बार देख लेता हूँ। टिप्स टू इम्प्रूव वीआरसी था शायद। तो हम बात भी उसी के बारे में करने हैं कि वीआरसी को हम कैसे इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है, एनी टिप्स टू इंक्रीज वीआरसी स्कोर। वीआरसी स्कोर देखो, जब भी वीआरसी की बात आती है ना, तो एक चीज अपने को बहुत ही क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। एक चीज अपने को बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो क्लियरिटी ये है कि वीआरसी मतलब रीडिंग। द मोर यू रीड, द मोर यू स्कोर। द मोर यू स्पेंड टाइम विद वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, एसेज, है ना। तो द मोर यू स्पेंड टाइम विद वर्ड्स, उतना ज्यादा आपका स्कोर। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप स्कोर पढ़ोगे, मतलब जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर आएगा। अब लोग सोचेंगे कि भैया रीडिंग कैसे हेल्प करता है ना। अब देखो क्या होता है। पहली चीज तो ये कि जब आप रीड करते हो ना, तो आप यू कम अक्रॉस सेवरल न्यू वर्ड्स। यू कम अक्रॉस सेवरल न्यू वर्ड्स। आप आए नए 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 वर्ड्स के अक्रॉस आए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने वो वर्ड्स देखे, आपने उन वर्ड्स का मीनिंग समझा। कभी कभी क्या होता है, इंसान रीड करते 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 ना कुछ कुछ वर्ड्स के अक्रॉस आता है। तो आप ये ट्राई करना कि उनके मीनिंग देखने से पहले आप गेस कर सको। सेंटेंस देखकर, पैराग्राफ देखकर ट्राई टू गेस इट कि इसका मीनिंग क्या होगा। हाँ, मतलब हर केस में गेस करना आसान नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि गेस वोंट वर्क। बट ट्राई करना कि अगर आप गेस कर रहे हो तो ट्राई करना कि मतलब उसमें क्या रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मान लो कि कोई सेंटेंस आया, उसमें कोई वर्ड आपको नहीं पता है, तो ट्राई टू गेस कि यार इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हो सकता है, फिर उसका मीनिंग देखो। ठीक है, तो अब रीडिंग से क्या हुआ, यू कम अक्रॉस सेवरल वर्ड्स। एक रीडिंग हैबिट इनकलकेट होती है, वर्ड्स के अक्रॉस आते हुआ। रीडिंग हैबिट इनकलकेट हुई, वर्ड्स के अक्रॉस आए आप। ठीक है, और क्या होता है रीडिंग से? रीडिंग से ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है। रीडिंग से ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है। तो अब जब 40 मिनट्स के प्रेशर में वीआरसी का, कैट एग्जाम का वीआरसी सेक्शन दोगे ना आप, तो वहां पे क्या होगा, आप पढ़ोगे तो आपकी एक रीडिंग हैबिट बनी हुई है। तो ऐसे ऐसे पढ़ा 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 पढ़ा, ओके, एक बार में पढ़ा, ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड है, आपने इतनी रीडिंग की है कि प्रैक्टिस्ड है। ठीक है, आपने इतनी रीडिंग की है कि ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पे सीधा क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट डाउन कर दिया, तो वहां पे आपको टाइम बचेगा। अभी क्या हो रहा है, आई एम प्रीटी श्योर टाइम प्रेशर में आपका स्कोर है ना जो बिगड़ रहा होगा। टाइम प्रेशर में आपका स्कोर बिगड़ रहा होगा। आई एम प्रिटी 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 श्योर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अपने को ये टाइम वाली चीज पे वर्क करना है, और टाइम वाली चीज पे तभी वर्क कर पाओगे आप जब यू विल बी हैविंग अ गुड रीडिंग हैबिट। जब आपके पास अच्छी रीडिंग हैबिट होगी तभी आप वर्क कर पाओगे इस टाइम वाली चीज पर। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज पे आते हैं। यही रीडिंग वाली हैबिट हमें हेल्प करती है, यही रीडिंग हैबिट हमें हेल्प करती है ऑड वन आउट, पैरा, जंबल, वीएज में। ठीक है, अब जैसे ज़ैट एंड मैट की बात करूं तो इसमें मीनिंग्स आते हैं। आपको जब यही रीडिंग हैबिट रहोगे, यू विल कम अक्रॉस सेवरल वर्ड्स, है ना, तो आपको मीनिंग्स पता होंगे। रेस्ट मीनिंग के लिए ये क्या बोलते हैं, अब तो देखो मैं टाइम ज्यादा है नहीं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वर्ड पावर यूज ही पढ़ो, क्योंकि नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा पेजेस वाली बुक है वो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, रीडिंग करना है जितनी आप रीडिंग कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, ऐसे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका एक ही मंत्र है यार, रीडिंग। कोई कितना भी इसमें ज्ञान दे ले, रीडिंग के अलावा और कोई मंत्र नहीं है जहां पे यू कैन इंक्रीज योर वीआरसी का स्कोर। वीआरसी का स्कोर अगर इंप्रूव करना है तो यू शुड हैव अ गुड रीडिंग हैबिट। उसके अलावा कोई नहीं है, मैं सीधी सिंपल सॉर्टेड बात कर रहा हूं। रीडिंग हैबिट जब तक इंप्रूव नहीं होगी, आपका वीआरसी का स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। रीडिंग हैबिट से यू विल कम टू नो हाउ टू हैंडल टाइम प्रेशर। रीडिंग हैबिट से ही सब कुछ होना है। तो इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट, वर्क ऑन योर रीडिंग हैबिट। इसी से आपका सारे वीए भी निकल जाना है, इसी से आपका आरसीज भी निकल जाना है, ऑड वन आउट, पैरा, जंबल, पैरा समरी। पैरा समरी भी तो ऐसे होता है ना, पैराग्राफ आया, आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब तो ये है। कैसे? रीडिंग हैबिट से। आपको रीडिंग हैबिट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि पैराग्राफ को कैसे अटैक करना है, क्या पॉइंट्स पकड़ने हैं, क्या पॉइंट्स छोड़ने हैं, तो आप बैठ के फिर से पढ़ोगे, इसकी समरी क्या आ रही है, अच्छा ये सेंटेंस, ये समझ रहे हो। सिंपल सॉर्टेड एक सेंटेंस में आंसर है, इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है अच्छी, यू आर नॉट रीडिंग ऑन डेली बेसिस, रीड एटलीस्ट 1000 to 2000 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस, यू विल सी अ ग्रेजुअल इंप्रूव। पक्का आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।